जागरण यह जीवन जीने की सबसे महत्वपूर्ण कला है। एक दृष्टा की भांति अपने आप को देखो। यह एक मूल मंत्र है। जिस दिन आप में यह कला आ गई, समझ लो आपको सब कुछ मिल गया। जितने भी अध्यात्म के मार्ग हमें जीवन में बताए गए हैं, सबका एक ही ध्येय है, हमारे भीतर के दृष्टा को जगाना। रास्ता कोई भी हो, चाहे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाने की बात हो, चाहे ध्यान, सत्संग, कथा, कीर्तन, भजन की बात हो, चाहे योग, तप, साधना की बात हो, सबका अंतिम लक्ष्य है जागरण। यदि सब कुछ करके भी जागरण पैदा नहीं हुआ तो सारी गतिविधियां व्यर्थ हैं। और कुछ भी किए बिना भी यदि जागरण आ गया तो समझ लो सब कुछ उपलब्ध हो गया। निश्चित रूप से ये क्रियाएं जागरण के लिए अत्यंत सहयोगी हो सकती हैं। यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि जागरण इनमें से कोई क्रिया के बिना संभव नहीं है, लेकिन क्रिया करने के साथ उसका उद्देश्य तो पता होना चाहिए, अन्यथा उसका कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। हम केवल क्रिया को ही महत्व देने लग जाते हैं, क्रिया को ही अंतिम मंजिल मान लेते हैं। ये तो रास्ते हैं, और रास्ते पर चलते हुए यदि ये पता ही नहीं हो कि जाना कहाँ है तो ज़िंदगी भर चलते ही रहेंगे, मंजिल नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति तेज़ तेज़ कहीं जा रहा था। किसी ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, मुझे ज्ञान की तलाश है, उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ज्ञान उसके बेटे का नाम था, लेकिन पूछने वाले ने समझा कुछ जानने के लिए जा रहा है। उसकी भी उत्सुकता बढ़ी, वह भी उसके साथ लग गया। थोड़ी देर उसके साथ चलता रहा। बाद में उसको थकान महसूस होने लगी तो वह वापस आ गया, लेकिन जिसको बेटे की तलाश थी वह चलता रहा। सवेरे उस व्यक्ति को वापस उसने देखा तो पुनः पूछा, क्या तुम्हें ज्ञान मिल गया? उसने कहा, हाँ मिल गया। पीछे वाली पहाड़ी के ऊपर पीपल का पेड़ है, वहीं जाकर मिला। उस व्यक्ति के जाते ही वह दूसरा व्यक्ति उस पहाड़ी की ओर रवाना हो गया। वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया और वहां बैठ गया। उसे बहुत ही सुंदर अनुभूति हुई, क्योंकि वह ज्ञान के उद्देश्य से वहां बैठा था और उसे विश्वास था कि मुझे निश्चित रूप से यहाँ ज्ञान मिलेगा। उसकी सारी ऊर्जा सकारात्मक काम कर रही थी। उसे लगा जैसे जीवन में सबसे सुंदर घड़ी आज मिली है। वह बड़ा आनंदित हुआ। उसने गांव में आकर अपने दोस्तों को ये बात बताई। दोस्त भी वहाँ गए, लेकिन उन्हें ज्ञान की ऐसी कोई प्यास नहीं थी। वे तो बस यूं ही देखने गए थे कि देखते हैं क्या होता है। उनको कुछ अलग महसूस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने यूं ही बात को फैला दिया कि पीछे वाली पहाड़ी पर पीपल के पेड़ के नीचे जाने से बड़ा धर्म लाभ होता है। धीरे धीरे तो वहाँ बड़ा स्थान बन गया। लोगों ने बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना दी। आसपास के गांव वाले आने लगे, दूर दूर से लोग आने लगे। पता नहीं क्या क्या बातें फैल गई। वहाँ तो देवता का वरदान है, बीमारियाँ ठीक हो जाती है, नहीं जाओ तो पाप लगता है। लोग रुपया पैसा चढ़ाने लगे, वहाँ खूब पैसा आने लगा। बहुत कुछ हो गया, लेकिन जो अनुभूति उस व्यक्ति को हुई थी वैसी किसी को नहीं हुई। अपने वहाँ जाने का जो उद्देश्य उसने दोस्तों को बताया था, वह पता नहीं किस रूप में तब्दील हो गया। ये हमारे साथ रोज़ हो रहा है। हम भीड़ में शामिल होकर बहे जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है क्यों जा रहे हैं। सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, बस किए जा रहे हैं, किसी दिशा में बढ़े जा रहे हैं। ये पता ही नहीं कि क्यों जा रहे हैं। धन कमाने में लगे हुए हैं, जितना कमाते हैं उससे और अधिक कमाने की प्यास बढ़ती जाती है। कभी कभी यह पता ही नहीं होता कि क्यों कमा रहे हैं। यह भी पता नहीं होता कि धन आनंद के लिए कमा रहे हैं। इससे यह होता है कि धन तो मिल जाता है पर आनंद नहीं मिल पाता। इसे जागरण नहीं कहते हैं, इसे बेहोशी कहते हैं। एक ही कृति के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। आप ध्यान कर रहे हैं, आपको पता है कि इसकी परिणति जागरण है, तो आपको ध्यान का लाभ मिलेगा। दूसरा ध्यान कर रहा है, लेकिन वह सिर्फ इसलिए कर रहा है कि दूसरे कर रहे हैं, तो उसे कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला।
किसके लिए कौन सा रास्ता सार्थक है, यह भी स्वयं को खोजना होगा। ये दूसरों की नकल करने का मामला नहीं है। कुछ क्रियाओं को सामाजिक मान्यता दे दी जाती है, सबको उनको करने के लिए बाध्य किया जाता है, नहीं करने वालों पर दबाव बनाया जाता है, उन्हें गलत समझा जाता है, जबकि बिना इच्छा के कोई भी क्रिया करने का कोई लाभ मिल ही नहीं सकता। किसी में प्यास जगाई जा सकती है, अपना अनुभव बताया जा सकता है, पर अनुभव थोपना कदापि उचित नहीं है। जागरण पूरा अंतर जगत का मामला है, ये दबाव का मामला नहीं है। दबाव से आप शरीर को ले जा सकते हैं, मन को नहीं। पर यह निश्चित है कि जागरण बिना जीवन में अध्यात्म की शुरुआत नहीं हो सकती है। सिर्फ अध्यात्म ही नहीं, जागरण बिना जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं हो सकता। आदतें जागरण की विपरीत अवस्था है। बिना होश के आदतों के फलस्वरूप मनुष्य बहुत सारी गतिविधियां करता रहता है और जीवन भर अपनी ही गतिविधियों पर पश्चाताप करता रहता है। वह बार बार निश्चय करता है कि मुझे अब क्रोध नहीं करना है, गलत शब्द नहीं बोलने हैं, लालच नहीं करना है, कोई बुरा काम नहीं करना है, आदि आदि। पर उससे होता कुछ भी नहीं है। जब वह बार बार निश्चय करके भी कुछ नहीं कर पाता है तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमज़ोर होता जाता है। वह अपने आप को हीन समझने लगता है। यही कारण है कि मनुष्य की आयु ज्यों-ज्यों बढ़ती है उसके जीवन में आनंद कम होता जाता है और वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते वह पूर्णतया आनंद विहीन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य में सारी आदतें खराब ही होती है, अच्छी आदतें भी बहुत होती है, लेकिन जागरण नहीं होने से उन अच्छी आदतों का माधुर्य भी कब आकर गुजर जाता है हम उसको भी महसूस नहीं कर पाते। आदतें जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है जो मनुष्य की उन्नति का बहुत बड़ा अवरोधक है। ये जीवन की मूल प्रवृत्ति की विपरीत दशा है। जीवन प्रतिपल बदलाव का नाम है। जीवन शब्द जीवंतता से बना है, जिसका तात्पर्य है गति। जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए, गति होनी चाहिए। पूरी प्रकृति में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, लेकिन जीवन को हम ठहराने की कोशिश करते हैं तो वह प्रकृति के विपरीत हो जाता है और जीवन से आनंद छिन जाता है। ऐसा नहीं है कि बदलाव एक सीमा तक और समय तक करना है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आदतों के बंधन से अपने आप को निकालो और बदलाव की तैयारी करो। आप महसूस करोगे कि आपके जीवन में आनंद की वर्षा होने लगी है। जैसे ही आप प्रकृति सम्मत कार्य करोगे, आपके जीवन में नए उत्साह, नई ऊर्जा का संचार होगा। जैसे ही आप बदलाव शुरू करोगे, आप पाओगे कि जीवन में बहुत कुछ बदलने योग्य है। हर पल आपको बदलने योग्य कुछ दिखाई देगा। जब मनुष्य होशपूर्वक अपने आप को बदलने को तैयार होता है तो स्वतः उसके जीवन से वह सब निकलना शुरू हो जाता है जो अप्रिय है। जब अप्रिय जीवन से निकलना शुरू होता है, वह प्रिय प्रवेश करना शुरू करता है, तो महसूस किया जा सकता है कि इस क्रिया में ही कितना आनंद हो सकता है। अब पश्चाताप के लिए स्थान नहीं बचता। जीवन में क्या बदलने योग्य होता है, ये सवाल किसी से मत करो। जब होश के साथ बदलने का निश्चय करोगे तो स्वतः अनुभूति में आ जाएगा कि क्या बदलना है। जैसे जैसे आप बदलते जाओगे, बदलने के लिए और कुछ मिलता जाएगा। हर पल जीवन में नवीनता आती जाएगी। ईमानदारी से अपने आप से पूछो, क्या हमने अपने आप को बदलने का प्रयास किया? हमने ये जानने का बहुत प्रयास किया कि क्या बदलने योग्य है। हमने दुनिया भर का साहित्य पढ़ लिया, दुनिया भर के प्रवचन सुन लिए, दुनिया भर की कहानियाँ पढ़ ली, दुनिया भर के महापुरुषों के बारे में जान लिया। इतना इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि यह भी हमारी आदत बन चुका है। अपने आप को आदतों के शिकंजे में ऐसा कसा हुआ है कि ये सब कुछ जानने पर भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है। जब हम कोई साहित्य पढ़ते हैं या प्रवचन सुनते हैं और उसमें से हमें कुछ अपने लिए उपयुक्त लगता है तो हम उसकी बड़ी तारीफ करते हैं और पढ़ने या सुनने में रुचि दिखाते हैं। दूसरों से उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अपने भीतर बदलाव कुछ नहीं ला पाते। जितनी ऊर्जा आप जानने में लगा रहे हैं,
उसकी बजाय एक बार ये निश्चय कर लें कि अब अपने आप को बदलना है, तो इतना बाहर से जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपके भीतर से ही आ जाएगा। बाहर से जानने में फिर भी गलत जानकारी का खतरा है, लेकिन भीतर की प्रेरणा कभी गलत नहीं होगी। आदतों के मामले में हम दूसरों को देखकर भी संतुष्ट हो जाते हैं कि सबकी ऐसी ही कुछ आदतें होती हैं, इसलिए मेरी भी होना उचित है। हम अपनी आदतों का बखान भी बड़े गर्व से करते हैं, जैसे ये हमारी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो। आदतें कायरता की निशानी है, और कायरता समूह में होने से बहादुरी नहीं बन सकती। बहादुरी तो बदलने में है, और आदतों का इतना ही शौक है तो बदलाव को आदत बना लो। जागरण के बिना यह हो नहीं सकता। जागरण का अभाव जीवन का सबसे बड़ा अभाव है। कई लोग खुद स्वीकार करते हैं कि मुझ में ये गलत आदत है, पर क्या करूं, छूटती ही नहीं है। इससे बुरी दशा इंसान की क्या हो सकती है। खुद अपनी ओर से नर्क भोगने का कार्य कर रहा है। सोचता है गलत है, छूट जाए तो अच्छा है, पर खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं कर पाता। दूसरों के पास जाता रहता है कि दूसरा कोई सहायता कर दे। यही सबसे बड़ी गलती करता है। दूसरों से सहायता लेने की चाहत छोड़ोगे तो कुछ कर पाओगे। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाओगे। अपनी आत्मशक्ति को जगाकर एक बार बदलने की प्रक्रिया को अपना लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस जीवन में सार्थकता आ जाएगी। जागरण के बिना जीवन में आनंद, रस या सार्थकता लाने का कोई उपाय नहीं है। इसके लिए हमें पुरुषार्थ व अभ्यास करना पड़ेगा। सबसे पहले नकल करना बंद करो। कोई भी गतिविधि अपने होश से करो। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार रास्ता चुनकर उसे अपनाओ। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि जो खुद को जगाता है, जो बंधन से मुक्त करता है, जो विचारों में हलचल पैदा करता है, जो हमारे विवेक को काम करने योग्य बनाता है और जो जीवन में कुंठाओं से बाहर निकालता है, वही रास्ता हमारे काम का है। जो हमारे भीतर के दृष्टा भाव को खड़ा कर प्रतिपल होशपूर्वक कदम रखने में सहायक हो, वही रास्ता हमारे लिए सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। ये किसने खड़ा किया, किसके संप्रदाय का है, कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा, ये सब बातें बेमानी है। किसकी कितनी बात माननी है, कितनी नहीं माननी है, यह कोई बंदिश नहीं है। ये आपकी निजी स्वतंत्रता है। बस ये जान लो कि जिस दिन आपके जीवन में होशपूर्वक जीने की कला आ गई, जिस दिन आपको अपनी हर मनोदशा पर निगरानी करना आ गया, उसी दिन आपके जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। आप अपने आप को उन्मुक्त महसूस करोगे। आपके जीवन से पश्चाताप निकल जाएगा। आप अपने जीवन का हर निर्णय सही तरीके से लेने में सक्षम हो जाओगे। इस पुस्तक में बार बार अपना अलग रास्ता खोजने की बात कही गई है। वह इसी आधार पर कही गई है कि जब मनुष्य पूर्ण होशपूर्वक हो जाता है तो वह हमेशा श्रेष्ठ निर्णय लेता है। निर्णय अलग हो सकता है, रास्ता अलग हो सकता है, पर वह हमेशा विकासोन्मुखी होता है। वह हमेशा ऊपर की ओर जाता है। वह सृजनात्मक होता है। गलत निर्णय मनुष्य तभी लेता है जब वह बेहोशी की अवस्था में होता है। होश की अवस्था में गलत निर्णय लेना संभव ही नहीं है। जागरण कोई भारी भरकम कृत्य नहीं है। जागरण का अर्थ विचार शून्य होना नहीं है। विचार शून्य तो निद्रा की अवस्था हो गई। जागृत अवस्था में विचार शून्य होना संभव नहीं है। विचारों को एक दिशा दी जा सकती है। विचारों को किसी ओर केंद्रित किया जा सकता है। विचार शून्य होने का प्रयास करोगे तो असफल होगे। विचारों से लड़ोगे तो हार जाओगे। इसलिए विचारों से लड़ने की या उसके प्रति बेचैन होने की मशक्कत न करो। विचारों को सिर्फ देखने की आदत बनानी है। थोड़ा सा अभ्यास करते करते यह आसानी से संभव है। जागरण बहुत मुश्किल अवस्था नहीं है। बस अपने कृत्यों व मनोदशा से अनजानापन दूर करना है। उनके प्रति एक समझ लानी है। जो भी हो होशपूर्वक हो। बार बार यह नहीं कहना पड़े कि मुझसे यह हो गया। जो आप चाहते हो वही आप अपनी इच्छा से करो। यह अवस्था जीवन का सब कुछ ठीक कर देती है। कभी कभी मनुष्य मशीन की भांति हो जाता है। जैसे मशीन को जैसा सेट कर दो
वैसी चलती रहती है, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी चलता रहता है। प्रतिदिन उठना, काम पर जाना, कुछ निश्चित गतिविधियाँ और रात को सो जाना। जब जीवन मशीनवत हो जाता है तो उसमें सृजनात्मकता खत्म हो जाती है, आनंद खत्म हो जाता है, विकास रुक जाता है। लेकिन वही मनुष्य यदि जागरूक होकर कार्य करे तो वह हर काम में नई ऊर्जा भरता रहता है, उसमें बेहतरी लाता रहता है। वह कार्य को आनंद के साथ करता है। एक ही कार्य को दो अलग अलग व्यक्ति कर रहे हों, उनमें से एक जागरूक हो और एक मशीनवत, तो निश्चित रूप से जागरूक होकर कार्य करने वाले के परिणाम बेहतर आएंगे। जागरूक व्यक्ति हर बात का आगे पीछे का सोच समझकर निर्णय करेगा। कोई भी समस्या आने पर उसका बेहतर हल खोज पाएगा। जागरण संपूर्ण जीवन की अवस्था है। ये विशेष समय पर की जाने वाली क्रिया नहीं है। ये अवस्था जीवन में किए जाने वाले हर तरह के कार्य के लिए उपयोगी है। वह अध्यात्म की बात हो, दैनिक व्यवहारिक जीवन, व्यापार धंधा, घर परिवार, समाज राष्ट्र, हर प्रकार की गतिविधि में समान रूप से उत्तम स्थिति तक पहुंचने के लिए आवश्यक अवस्था है। जितनी जागरूकता बढ़ती जाएगी, हर जगह सही निर्णय लेने की स्थिति बन जाएगी। कोई भी कृति होने से पहले मन को निर्णय लेना होता है। एक एक शब्द बोलने से पहले मन निर्णय लेता है। जो जागरूक होता है वह उचित निर्णय ले पाता है, इसीलिए उसके मुख से अच्छे वचन निकलते हैं। जो जागरूक नहीं होता है उसके मुख से बार बार गलत वचन निकल जाते हैं, जो जीवन में क्लेश पैदा करते हैं, यहाँ तक कि जीवन में भयंकर अवसाद पैदा कर देते हैं। यह बात जीवन की हर गतिविधि पर लागू होती है और जीवन में हर पल कुछ न कुछ गतिविधि चलती रहती है। इसीलिए जागरूकता हर पल चाहिए। यह नहीं कि दिन में 10 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा बैठकर ध्यान कर लिया और अपना काम पूरा हो गया, बाकी समय फिर वही बेहोशी की अवस्था। ध्यान जागरूकता को बढ़ाने में सहायक क्रिया है। उससे जागरण की अवस्था दिन भर लाने में मदद मिलती है। ध्यान एक तरह का अभ्यास है जागरूकता का, और यह भी सत्य है कि जागरूकता का अभ्यास करने के लिए ध्यान ही सबसे बेहतर रास्ता है। लेकिन ध्यान इस समझ से करो तो ध्यान का फायदा है। ध्यान करने के बाद जीवन में जागरण घटित होता हो तो समझ लेना ध्यान सही हो रहा है। यदि ध्यान से जीवन में जागरण घटित नहीं हो रहा हो तो समझ लें वह ध्यान सही तरीके से नहीं हो रहा है। ध्यान का उद्देश्य ही जीवन में मात्र जागरण लाना है। इसके अलावा ध्यान का कोई उद्देश्य नहीं होता है। यदि और कोई उद्देश्य लेकर ध्यान कर रहे हो तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। ध्यान का उद्देश्य होता है मन के विचारों के सूक्ष्म से सूक्ष्म हिस्से के प्रति सजग होना। ध्यान के माध्यम से जब यह प्रवृत्ति जीवन में प्रविष्ट कर जाती है तो ये सजगता हर पल मौजूद रहती है। इसलिए इस सजगता को लाने के लिए ध्यान के पश्चात भी अभ्यास करते रहो। एक दिन ये आदत में आ जाएगा। जिस दिन हर पल ध्यान में गुजरने लग जाएगा तब सब कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा। ज्ञान और जागरण बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ज्ञान तो जानकारियों का संग्रहण है। वे उपयोगी भी हो सकती है और निरुपयोगी भी हो सकती है। वे सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जागरण एक ऐसी अवस्था है जो उस ज्ञान को सार्थक करती है। जागरण के अभाव में सारा ज्ञान व्यर्थ भी हो सकता है, यहाँ तक कि वह जीवन में भार स्वरूप बन सकता है। वह अहंकार को जन्म दे सकता है, वह गलत फहमियाँ पैदा कर सकता है, वह दिग्भ्रमित कर सकता है। ज्ञान बाहर से लेना पड़ता है और जागरण ज्ञाता को सही दृष्टि देता है। इसलिए ज्ञान में हमारी भूमिका विशेष नहीं है, हमारी भूमिका जागरण में है। ये ऐसी अवस्था है जिसमें 100% हमारी ही भूमिका है, दूसरे का इसमें कोई योगदान नहीं है। जागरण का अंकुर ध्यान से उपजता है, ज्ञान से नहीं। वर्षों में इकट्ठा किया हुआ ज्ञान भी वह काम नहीं कर पाता जो चंद पलों का ध्यान कर सकता है। लेकिन हम हैं कि ज्ञान पर बहुत भरोसा करते हैं। बाहर से ज्ञान लेने में अपना जीवन बिता दिया पर कभी यह सोचा ही नहीं कि कुछ हुआ क्यों नहीं। इतना ज्ञान एकत्रित करने के पश्चात भी आनंद क्यों नहीं मिला। जरा खुद पर भी भरोसा किया होता। दूसरों पर इतने निर्भर हो गए कि खुद की हस्ती को ही भूल गए।
इस दुनिया में ज्ञान साहित्य का इतना भंडार हो गया है कि उसको पूरा पढ़ने के लिए एक ज़िंदगी बहुत छोटी लगती है। हम हैं कि जब कुछ सुनते हैं या पढ़ते हैं और कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं तो हमें लगता है कि ज्ञान अधूरा है। हम और कुछ पढ़ना सुनना चालू रखते हैं, वही की वही बातें, शब्द रचना अलग अलग, थोड़ी बहुत कहानियाँ अलग अलग, पर बातें वही। जो भाषा सरल होती है, आसानी से समझ में आ जाती है तो हम उसे सामान्य बताते हैं, और जो बहुत क्लिष्ट होती है, आसानी से किसी के समझ में नहीं आती है तो हम कहते हैं बहुत अच्छी ज्ञान की बात थी, बहुत विद्वान पंडित है। कितना भी ज्ञान बाहर से ले लो, पर सत्य एक है और शाश्वत है। कोई भी कितने भी पांडित्य से उसे बदल नहीं सकता है। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा धर्म है जागरण। इतना समय ज्ञान इकट्ठा करने में लगा रहे हो, उसके बजाय थोड़ा समय ध्यान में लगा लो, जिससे जीवन में जागरण पैदा हो सके, तो जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। ध्यान के बारे में भ्रांतियां हैं। ध्यान मात्र होशपूर्वक रहने का अभ्यास है। कुछ समय के लिए इस उद्देश्य हेतु अलग से बैठकर सप्रयास सिर्फ इसी के लिए अभ्यास किया जाता है ताकि वह अभ्यास जीवन के हर पल में उतर सके। जब ज्ञान या जीवन में पैदा हो चुकी गांठें बाधक बनती है तो उनसे मुक्त होने के लिए कुछ क्रियाएं करवाई जाती हैं, उनसे हटाने का प्रयास किया जाता है ताकि आप सामान्य अवस्था में आकर अपनी गतिविधियों को देखना सीख सको। ध्यान किसी भी विधि से करो, ध्यान का उद्देश्य यही होता है। इसलिए ध्यान से रहने की आदत जीवन में न आए तो ध्यान का कोई फ़ायदा नहीं है। ध्यान में आनंद मिलता है, ये बात अधूरी है। ध्यान की वजह से जीवन में आनंद आए तो बात पूरी होती है। ध्यान मार्ग है, ध्यान मंजिल नहीं है। जीवन का उद्देश्य ध्यान करना नहीं है, ध्यान का उद्देश्य जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। जरूरी नहीं कि जो अलग से बैठकर किया जाए वही ध्यान हो। किसी कार्य को करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है, बस उस कार्य के हर सूक्ष्म भाग पर होश रखना है। जो भी हो, जागरण का अभ्यास जरूरी है। अपनी इच्छा से करो, अपने तरीके से करो, पर करना बहुत जरूरी है, तभी जागरण आ पाएगा। केवल ये जान लेने से ही कि जागरण जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जागरण आ जाएगा, ये असंभव है। ये जानने के पश्चात उसे पाने का अभ्यास करने से ही जागरण आएगा।